तो एपिसोड 392 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे ये लोग आराम से भाई अपने सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे चांगेन बोलते यहाँ पे जो होगा कल होगा, आज यहाँ पे जाके आराम करते हैं। तो अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी जो यान के आराम से अपना जो जिगोलो वाला यानी वो जो चिकना का चेहरा था भाई वो लेकर आराम से लेटा हुआ था। जो देखते हुए कहती कह रही है तुम्हें तो इस चिकने का चेहरा यहाँ पे पसंद नहीं था, तुमने वापस से अपने चिकने के चेहरे में क्यों आ गए। सामने से कहता बस ऐसी ट्राई मारो, हाँ मुझे वाकई में पसंद नहीं है, लेकिन जो मार्क्स है मैंने अभी अभी पहना है इसका कैसे यूज़ करे क्या यूज़ करे मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिस करूँ ताकि भाई अच्छे से यहाँ पे यूज़ करने से सीख जाऊँ। उसके बाद से यहाँ पे शीश होता रात में, और यहाँ पे भाई उसी शहर के अंदर दो और बंदे आते, एक मास्टर बोल सकते और एक उसके यहाँ पे स्टूडेंट था। आते जो स्टूडेंट यहाँ पे था वो कहता सामने से मास्टर भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे क्लाउड फ्लोटिंग सिटी में पहुँच चुके हैं। सामने से बुढ़ाओ भी कहता हाँ यार इतने साल हो चुके यहाँ पे वापस आने में, नाम वहीं का वहीं चेंज हुआ है लेकिन भाई बंदे लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आ रहे। सामने से स्टूडेंट कहता हाँ यही जो मतलब यही सिटी है ना जहाँ पे कमाल का हेवन असेंडिंग माउंटेन है, जहाँ पे भाई वो फुल बेसिकली आता है, ये वही है ना। सामने से कहते या वही है, और जो टॉप है ना उस माउंटेन का सबसे टॉप उसके ऊपर वो फुल यहाँ पे बेसिकली हजारों सालों पे खिलता है, और वही मेन रीज़न है जिस चक्कर में तुझे मैं यहाँ पर लेकर आया है। इससे मैं जो बोलूँगा जैसे बोलूँगा तुझे अच्छे से करना पड़ेगा ताकि वो फ्लावर भी तेरे हाथ लग जाए और तेरी यहाँ पे मदद हो जाए। और सामने से देख भाई जब से तू छोटा था ना छोटा बच्चा तब से तू मुझे फॉलो करता है और तब से मैं तुझे यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए भाई मेरी बात यहाँ पे मानना, दोगलापन बिल्कुल मत दिखाना और एक बार पे यहाँ पे और भी ध्यान देना। हालांकि सिटी यहाँ पे सेफ है लेकिन तो भी कोई भी काम करने से पहले ना दो बार यहाँ पे सोचना, दो नहीं चार बार सोच लेना, और किसी भी आदमी पे से फटाक से भरोसा बिल्कुल मत कर लेना कि भाई लोग यहाँ पे बड़े भरोसे वाले होते हैं, समझ रहे ना। इस भरोसे वाले का मतलब वो कहता है या मास्टर समझ रहा हूँ। और ये जो बुढ़ा इसका मास्टर था ना इसने पहले भी वो वाला जो फ्लावर है ना भाई उसको यहाँ पे ले चुका है, और लेने के बाद उसका लिक्विड जो मेडिसिन लिक्विड निकाल कर उसका यहाँ पे वो सके भी पहले से किसी को दे चुका है। यानी इस बुढ़ाओ का एक्सपीरियंस था। तो उसका स्टूडेंट यहाँ पे पूछते मास्टर भाई आपने पहले भी एक बार किया था ना, तो मुझे बताओ भाई जब पिछले बार आपने किया था उस समय का माहौल कैसा था यार, मुझे जानने का एक्साइटमेंट है। जो सुन दे कहता है क्यूरियोसिटी किल द कैट, टाइम का इंतजार कर भाई अगली बार जब सामने से आएगा ना तो खुद यहाँ पे देख लेना बातें पुरानी सुन के क्या मतलब होने वाला है। और अभी के लिए यहाँ का जो सिटी लॉर्ड है ना भाई मैं सिटी लॉर्ड के पास जाके मिलना चाहता हूँ। वो जो यहाँ का सिटी लॉर्ड है ना मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त के यहाँ पे बोल सकता है भाई नया पूर्वज यानी उसका पोता बेटा जो होगा सो होगा, तो चल जल्दी 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 जल्दी। सामने से ये कहता हाँ लेकिन आराम से चलो भाई आप बूढ़ा हो चुके हो भाई इतना फटाफट चल नहीं पाओगे। उसके बाद सीन शो भाई सिटी लॉर्ड की हो जो कि अपने महल में आराम से बैठा था, तभी उसका एक नौकर यहाँ पे आता है। आते कहते हैं सिटी लॉर्ड, जिस सिटी लॉर्ड के यहाँ पे नाम है आउगू, तो कहता है सर आउगू सामने से एक बूढ़ा आदमी आपसे यहाँ पे मिलना चाहता है, तो क्या आप इसको परमिशन देंगे मिलने के लिए। जो सुनते ये कहता साले मैं बिजी हूँ, ऊपर से एक बूढ़ा हुआ के मुझसे मिलेगा ना, मुझे बिल्कुल मिलना नहीं है, उसने यहाँ पे दफा कर दो। जो सुनते नौकर के हाँ लेकिन मैंने भी दफा करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो है सामने से आउगी है ना भाई वो इनको यहाँ पे जानते हैं। जो सुनते सिटी लॉर्ड हिल जाता है कहते अभी आउगी, अरे वो तो मेरे दादा का नाम था, मेरे दादा को यहाँ पे जानते हैं क्या। वो सामने से नौकर एक टोकन निकाल के देता है और कहते हैं कि हाँ भी उन्होंने ये टोकन भी आपको पास करने को बोला था। तो ये भी देखता है भाई कौन सा टोकन दिखा, जैसे ये टोकन देखता है ना ये भी यहाँ पे हिल जाता है और यहाँ पे मीटिंग करता है कुछ बंदों के साथ। उन बंदों से कहता है सॉरी यार आज की मीटिंग है यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, एक बुढ़ा हुआ आदमी मिलने आ गया है और टोकन देकर मालूम चलता है काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, तो मुझे भाई उससे यहाँ पे मिलना ही पड़ेगा, इसलिए मीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकता। जो सुने सामने से मीटिंग एक बंदा बोलता कोई बात नहीं चलेगा चलेगा भाई इतना भी पोलाइट बात आप करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो दूसरा मेहमान था ना ये पहले मेहमान के पास आता है और मीटिंग वाला और कहता है सुन भाई ली मेरे दोस्त एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ यार, मतलब ये इसके दादा का यहाँ पे दोस्त था, तो दादा यानी जो हजारों साल पहले यहाँ पे थे, यानी भाई जो भी बंदे यहाँ पर आए वो भी कम से कम 1000 साल का तो होगा ना। जो सुनते वो कहता है यार भाई 1000 साल का होगा तो इसमें इतना तो क्या चौक रहा है भाई, ये दुनिया में बहुत सारे बंदे यहाँ पे 1000 साल के हैं। जो सुनते ही कहते हाँ या आई नो भाई दुनिया में है बहुत सारे बंदे 1000 साल के, लेकिन बहुत ही ऐसे कम बंदे जिनके जान पहचान है ना इनके सिटी लॉर्ड के फैमिली के साथ है प्लस इनके दादा के साथ, तो भाई और भी ऐसे कम लोग हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे क्यूरियोसिटी हुई और मालूम है सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी की चीज़ हुई वो जो टोकन ला के नौकर ने दिया ना भाई वो टोकन है ना इनका फैमिली का ना हाइयर लेवल का टोकन है, हाइयर मतलब हाइयर है सबसे ज़्यादा हाइयर लेवल का। और ये टोकन सामने से नहीं सिटी लॉर्ड के फैमिली वाले तभी दूसरे को देते जब सामने से बंदन इनकी फैमिली पे बहुत ही बड़ा एहसान करे। और मुझे सुनने में ऐसा आया है कि इन्होंने भाई ये वाला जो टोकन है ना खाली 3 ही बार खाली दिया है, और 3 बार में से ना 2 बार यहाँ पे डेमोस को दिया है और 1 बार खाली यहाँ पे इंसान को दिया है। और ये नौकर ने खबर है कि भाई इंसान वाला बुढ़ाऊ यहाँ पे मिलना चाहता है, यानी वो इंसान वाले जो जिसके इकलौते इंसान को मिले ना वो इंसान यहाँ पर आया होगा। यानी इससे तो ये साबित होता है कि काफ़ी बड़ी यहाँ पे गड़बड़ चालू है। जो सुनते ली नाम का मेहमान तो कहता है एक समय गड़बड़, इसमें क्या गड़बड़ है भाई तो अच्छे से समझाएगा। जो सुनते ये बताता है कि देख भाई सबसे पहली बात है ना एक ही इंसान को मिला, तुझे आइडिया भी है एक इंसान यहाँ पे कौन है, सामने से एक इंसान जिसको भाई हमारे सिटी लॉर्ड के फैमिली वाले ने यहाँ पे स्पेशल टोकन दिया है। वो बंदा वो आके में कोई छोटा मोटा ऐसा नॉर्मल सा बंदा नहीं होगा, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज फक होगा। और मैंने ऐसा सुनने भी मुझे उस बंदे के बारे में ऐसा आया, लेकिन मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन जो भी सुनने में ना मैं तुझे यहाँ पे बताता हूँ। तो सामने से उसके कान में बताता है, जो सुनते सामने वाला लौंडा भी हिल जाता है, कहता है क्या बात करो सच्ची में, अरे बाप रे यार अगर ऐसा हुआ फिर तो वाकई में ये मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। एग्जैक्टली ये मामला क्या
क्या था हमें बताया नहीं गया कि भाई उसने कहानी बोला अब क्या है हमें आगे मालूम चलेगा। उसके बाद सीन होता है सिटी रोड पे, जो कि उसी बुढ़ाऊ से मिलने आया था। बुढ़ाऊ से कहता है सॉरी बुढ़ाऊ यार, हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, मैंने आपके बारे में पहचाना नहीं, तो टोकन देके मुझे यहाँ पे याद आया, इसलिए मैं आपके स्वागत करने के शुरू में नहीं आ पाया, सॉरी सॉरी। और बाकी सारे जो बॉडी गार्ड थे ना वहाँ पे वो भी देख के हिल जाता है, अरे बाप रे भाई सिटी रोड एक नॉर्मल से इंसान को यहाँ पे भाई है मतलब नमस्कार सॉरी बोल रहे भाई, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। बुढ़ाऊ कहता है ना ना यार मुझे भी याद है भाई, बहुत साल पहले मुलाकात हुई थी, तू उस समय एकदम छोटा था भाई, मैं तू भी तो मुझे यहाँ पे पहचान पा रहा है ना भाई, यही बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं तो तुझे पहचान बिल्कुल भी नहीं पा रहा। और तेरे दादा भाई, तेरे दादा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है भाई, क्या उनका हालत है। जो सुनते कहता अच्छा मेरे दादा वो तो 100 साल पहले यहाँ पे टपक गए। जो सुनते बुढ़ाऊ कहते वो शिट भाई टपक गया, मुझे यहाँ पे खबर भी नहीं आया, हमने साथ में वादा करते भाई साथ में मरेंगे, लेकिन साला भाई 100 साल पहले मुझसे यहाँ पे टपक गया। फिर सिटी लॉर्ड का ध्यान यहाँ पे जाता है उसके स्टूडेंट की ओर, तो उसको देखते पूछता है लेकिन ये लौंडा कौन है भाई, लौंडे को तुम्हें पहचाना नहीं। सामने से लौंडा अपना नाम बताता है, कहता है मेरा नाम यहाँ पे याओ है, और जो बुढ़वा आदमी है ना भाई हाँ मैं उनका स्टूडेंट हूँ। जो सुनते ये भी कहता ओके स्टूडेंट हो क्या भाई, लेकिन मेरे ख्याल से भाई मैंने ऐसा सुना था आप कभी भी आपने अपनी जिंदगी में स्टूडेंट नहीं बनाया, तो आपने फाइनली बना ही लिया क्या। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है या मैंने फाइनली यहाँ पे बना लिया कि भाई जैसे तेरे दादा यहाँ पे टपक गए ना वैसे मेरा भी टाइम आ चुका है, 1000 साल जी लिया, मेरा भी भरोसा नहीं है, हो सकता है भाई अगले साल मेरे भी यहाँ पे मौत हो जाए, तो मैंने एक स्टूडेंट यहाँ पे बना लिया, उसको मैंने वो सारी चीजें सिखाई जो मुझे आता था कि भाई आगे चलने का तो मेरे लिए जैसी ये यहाँ पे कंटिन्यू करे, ऐसी बात थी। जो सुनते सिटी लॉर्ड कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, याओ से कदम मानना पड़ेगा भाई, तुझे इतने कमाल के बंदे ने अपना स्टूडेंट बनाया, वाकई में तू आगे चल के दुनिया में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ने वाला है, और दुनिया के सारे लोग भाई तुझसे यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो दोनों जो मेहमान थे वो मेहमान नहीं बोल सकते भाई, वाइस सिटी लॉर्ड यहाँ पे थे, तो दोनों यहाँ पे आगे आते आगे कहते हैं हेलो हेलो सीनियर भाई कैसे हो। तो सामने सीन का सीनियर यानी बुढ़ाऊ, बेसिकली बुढ़ाऊ के सीनियर बोल रहे थे, तो बुढ़ाऊ कहते ओके मैंने आप दोनों के यहाँ पे पहचाना, अब जो वाइस सिटी लॉर्ड है ना आप दोनों सामने, उस दोनों कहते या बुढ़ाऊ आप तो वाकई में काफी ज्ञानी है, आपने देखते ही बता दिया। जो देखते ही मतलब जो सुनते सामने से बुढ़ाऊ कहते या मानना पड़ेगा भाई आप तीनों सिटी लॉर्ड और दोनों वाइस सिटी लॉर्ड भाई मिल के वाकई में काफी आग लगा रहे हो। मैं सिटी में आया, मैं देखा भाई ये सिटी तो वाकई में हजारों सालों बाद भी एकदम पहले जैसा भाई, पहले से वैसे भी यहाँ पे अच्छा हो चुका है, मिल वार्ड के जो भी डेमोन्स इंसान और जो भी मॉन्स्टर्स है ना यहाँ पे साथ में रह रहे, जो देखते मेरा तो यहाँ पे दिल गार्डन हो गया। आप तीनों ऐसे यहाँ पे काम बरकरार रखोगे ना तो ये टाइम दुनिया के जब जाके पूरी दुनिया ना भाई मिल वार्ड की फैमिली बन के रहेंगे, जिसके बाद से भाई पूरी दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में इंसान डेमोन्स और जो भी मॉन्स्टर्स है बरकरार यहाँ पे रहेंगे भाई एक साथ। आए है मैं वो दिन भी देखना चाहता हूँ, लेकिन शायद भाई मेरे पास उतना टाइम यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। जो सुनते दोनों वाइस सिटी लॉर्ड कहते हैं आप टेंशन मत दीजिए भाई, हम पूरी जी लगा के ना आप जो चाहते ना हम एक दिन यहाँ पे करके रख देंगे। पूरी दुनिया का तो आइडिया नहीं, लेकिन ये जो एरिया ना भाई न्यूटा सिटी यहाँ पे आगे चल के वाकई में होगा, अभी भी इंसान डेमन मिल बांट के रहते हैं लेकिन आगे चल के फैमिली जैसे यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद से सिटी लॉर्ड कहता ओके ओके ठीक है, लेकिन भाई सबसे पहले कमरे में चलते हैं, घर में चलते आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। तो सब यहाँ पे अंदर जाते हैं और सामने से भाई चिकन विकन खाना पीना सब आराम के से इंतजाम करवाया जाता है, तो सब लोग आराम से यहाँ पे खा रहे थे। तभी जो सिटी लॉर्ड है ना बुढ़ाऊ से पूछता ओके बुढ़ाऊ तो ये जो हजारों सालों बाद जो फ्लावर यहाँ पे आता है आप पक्का उसके लिए यहाँ पर आए हो ना। जो सुनते ये कहते ये मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन रिलैक्स हो जाओ, मैं यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं करूँगा, किसी को कोई नुकसान वगैरह यहाँ पे नहीं पहुँचाऊंगा। मेरा मेन जो टारगेट है ना अपने स्टूडेंट को भाई यहाँ पे लेके आकर दुनिया जमाना दिखाना चाहते हो, यहाँ पे देख भाई दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया यहाँ पे कितनी कमाल की है, तो मेरी बात का विश्वास कर। जो सुनते सिटी लॉर्ड कहता हाँ मुझे आपकी बात पे पक्का यहाँ पे भरोसा है। सामने से बुढ़ाऊ ये भी कहता हाँ मेरे आने का एक और दूसरा मेन रीजन ये है इसकी सेफ्टी, इसको बेचारे को छोड़ना जाए कहीं इसको कोई जान ना निकाले, इसलिए इसकी सेफ्टी बरकरार रखने के लिए मैं इसके साथ यहाँ पर आया हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के साथ। जो सुनते सिटी लॉर्ड बता डोंट वरी टेंशन मत दीजिए, मेरे वाइस सिटी लॉर्ड के होते हुए ना सामने से इनके ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठा सकता ये शहर में। जो सुनते बुढ़ाऊ कहते हैं या भाई मुझे तेरे ऊपर पक्का पे भरोसा है, तो सामने से यार तू मेरी बहुत ही बड़ी मदद करेगा भाई मेरे स्टूडेंट की प्रोटेक्शन देकर। तो सामने से मैं तुझे यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, मतलब भाई एक एल्केमिस्ट हूँ तो एक एल्केमिस्ट वाला काम ही कर सकता हूँ, तुम लोग के लिए भाई जो 7th ग्रेड के पीरियड है ना मैं वो बना के दे सकता हूँ। वो लोग भी खुश, क्या बात करो सच्ची में आया है, मजा आ जाएगा। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।